13वीं सदी में यूरेशियन स्टेपी के बीच से एक नई ताकत उभरी। ये ताकत इतनी शक्तिशाली थी कि इसने पूरे एशिया और यूरोप के बड़े हिस्से को हिलाकर रख दिया। मंगोल, जो घुमंतू लोग थे और जिनका नेतृत्व करिश्माई और क्रूर चंगेज खान कर रहे थे, दुनिया के सामने आए। चंगेज खान ने अपने लोगों को एकजुट किया और उन्हें एक अजय सेना में बदल दिया। चंगेज खान की दृढ़ इच्छा शक्ति से एकजुट होकर मंगोलों ने विनाशकारी विजय प्राप्त करना शुरू कर दिया। उनकी सेना ने एक के बाद एक राज्य और साम्राज्य को अपने अधीन कर लिया। उनकी सेनाएं, जो अपने घुड़सवारी कौशल, सैन्य अनुशासन और पूरी तरह से क्रूरता के लिए प्रसिद्ध थीं, पूरे एशिया में फैल गई। मंगोल योद्धाओं की घुड़सवारी और तीरंदाजी की कला ने उन्हें युद्ध में अजेय बना दिया। मंगोल आक्रमण के सामने राज्य और साम्राज्य ढह गए। उनकी आक्रमणकारी रणनीतियों ने दुश्मनों को भयभीत कर दिया और उनके शहरों को खंडहर में बदल दिया। मंगोलों ने अपने पीछे विनाश और आतंक का निशान छोड़ दिया। उनके आक्रमणों ने न केवल शहरों और गांवों को नष्ट किया, बल्कि लाखों लोगों की जान भी ली। उनकी विजय ने इतिहास के पाठ्यक्रम को हमेशा के लिए बदल दिया, एशिया के नक्शे को फिर से लिख दिया। मंगोल साम्राज्य ने व्यापार मार्गों को पुनर्जीवित किया और सांस्कृतिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। मंगोल गाथा के सबसे महत्वपूर्ण और दुखद अध्यायों में से एक था बगदाद का पतन, जो इस्लामी दुनिया का गहना था। बगदाद का पतन एक युग का अंत था और इसने इस्लामी सभ्यता पर गहरा प्रभाव डाला। ये निबंध 1258 में बगदाद की मंगोल बर्बादी की ओर ले जाने वाली घटनाओं में तल्लीन करता है, इसकी वजहों, परिणामों और स्थायी ऐतिहासिक महत्व की जांच करता है। बगदाद की बर्बादी ने न केवल इस्लामी दुनिया को हिला दिया, बल्कि पूरे मानव इतिहास को भी प्रभावित किया। 8वीं शताब्दी में स्थापित बगदाद अब्बासिद खलीफा के तहत जल्दी से प्रमुखता से उभरा। यह शहर न केवल राजनीतिक और आर्थिक केंद्र था, बल्कि सांस्कृतिक और बौद्धिक गतिविधियों का भी प्रमुख स्थल बन गया। रणनीतिक रूप से दजला नदी के तट पर स्थित बगदाद व्यापार, विद्वता और संस्कृति का केंद्र बन गया। नदी ने व्यापार मार्गों को सुगम बनाया और शहर को समृद्धि की ओर अग्रसर किया। शहर के हाउस ऑफ विजडम ने दुनिया भर के विद्वानों और बुद्धिजीवियों को आकर्षित किया। यह संस्थान ज्ञान के आदान प्रदान और नवाचार का केंद्र बन गया। वे इसकी विशाल पुस्तकालयों का अध्ययन करने, बौद्धिक चर्चा में शामिल होने और ज्ञान के उत्कर्ष में योगदान करने के लिए बगदाद आए। यहाँ पर विज्ञान, गणित, खगोल शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। अब्बासिद खलीफाओं के तहत बगदाद ने एक स्वर्ण युग का अनुभव किया जो सदियों तक चला। इस युग में कला, साहित्य और विज्ञान का अद्वितीय विकास हुआ। यह शहर व्यापारियों, कारीगरों और विद्वानों से भरा हुआ था। यहाँ के बाजारों में विभिन्न संस्कृतियों और सभ्यताओं का संगम देखने को मिलता था। इसके बाजार सिल्क रोड के कोने कोने से आए विदेशी सामानों से भरे हुए थे। रेशम, मसाले और अन्य कीमती वस्तुएं यहाँ की प्रमुख आकर्षण थीं। बगदाद के स्थापत्य चमत्कार, जिनमें इसकी भव्य मस्जिदें, महल और बगीचे शामिल हैं, इसकी संपत्ति और परिष्कार के प्रमाण के रूप में खड़े थे। इन संरचनाओं ने शहर की सुंदरता और भव्यता को और बढ़ाया। शिक्षा और ज्ञान के केंद्र के रूप में शहर की प्रतिष्ठा दूर दूर तक फैली हुई थी। यहाँ के विद्वानों ने न केवल इस्लामी दुनिया में, बल्कि पूरे विश्व में अपनी पहचान बनाई। बगदाद का यह स्वर्ण युग इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय के रूप में दर्ज है, जिसने आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित किया। चंगेज खान और उसके उत्तराधिकारियों के अधीन मंगोल साम्राज्य आश्चर्यजनक गति से विकसित हुआ। सैन्य कौशल, टैक्टिक्सक प्रतिभा और विजय के लिए एक अतृप्त भूख के एक शक्तिशाली मिश्रण से प्रेरित होकर मंगोलों ने इतिहास में सबसे बड़े सन्निहित भूमि साम्राज्य को उकेरा। मध्य एशिया के कदमों से उनकी सेनाएं पूर्व में चीन में, दक्षिण में फारस में और पश्चिम में यूरोप की ओर धकेल गईं। मंगोल योद्धा, विशेषज्ञ घुड़सवार और धनुर्धारी अपने अनुशासन, धीरज और अनुकूलन क्षमता के लिए प्रसिद्ध थे। वे घेराबंदी युद्ध के उस्ताद थे, जो सबसे दुर्जय फोर्टिफाइडी को भी पार करने के लिए परिष्कृत रणनीति और हथियारों को नियोजित करते थे। मंगोलों ने नई तकनीकों को अपनाया और कब्जा किए गए इंजीनियरों और कारीगरों को आसानी से अपने रैंक में शामिल कर लिया। इससे उन्हें विभिन्न वातावरणों के अनुकूल होने और विभिन्न सैन्य चुनौतियों पर काबू पाने की अनुमति मिली। भाग 4। हलाकू खान, विनाश का अग्रदूत। चंगेज खान की मृत्यु के बाद उनके साम्राज्य को उनके उत्तराधिकारियों के बीच विभाजित कर दिया गया था। यह विभाजन 4 मुख्य खंडों में हुआ: युआन राजवंश, चगाताई खानते, गोल्डन होर्ड और इलखानते। हर खंड का नेतृत्व चंगेज खान के वंशजों ने किया। चंगेज के एक पोते हलाकू खान को फारस और उसके बाहर विजय प्राप्त करने का काम मिला।
हलाकू को अपने भाई मोंके खान द्वारा इस अभियान पर भेजा गया था, जो उस समय महान खान थे। एक क्रूर और महत्वाकांक्षी शासक हलाकू खान ने अपने दादा की सैन्य प्रतिभा और क्रूरता के लिए एक प्रवृत्ति साझा की। हलाकू ने अपने अभियानों में कोई दया नहीं दिखाई और अपने दुश्मनों को पूरी तरह से नष्ट करने के लिए कुख्यात था। उन्होंने एक विशाल सेना की निष्ठा की आज्ञा दी, जो नवीनतम घेराबंदी हथियारों से लैस थी और लूट के वादे से प्रेरित थी। उनकी सेना में मंगोल योद्धाओं के अलावा कई अन्य जातियों के सैनिक भी शामिल थे, जो मंगोलों के अधीन हो गए थे। हलाकू खान ने सबसे पहले अपना ध्यान हत्यारों पर लगाया, जो एक गुप्त शिया संप्रदाय था जो फारस में पहाड़ी किलों के एक नेटवर्क को नियंत्रित करता था। हत्यारों का संप्रदाय अपने समय का सबसे खतरनाक और रहस्यमय संगठन था। हलाकू की कमान के तहत मंगोलों ने हत्यारों के गढ़ों को व्यवस्थित रूप से ध्वस्त कर दिया, उनके प्रतिरोध को कुचल दिया। यह अभियान न केवल सैन्य दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि इससे मंगोलों की शक्ति और क्रूरता का भी प्रदर्शन हुआ। फारस के अपने नियंत्रण में मजबूती से रहने के साथ हलाकू खान ने अंतिम पुरस्कार पर अपनी नजरें जमाईं, बगदाद अब्बासिद खिलाफत की सीट। बगदाद उस समय का एक प्रमुख सांस्कृतिक और आर्थिक केंद्र था, और इसे जीतने का मतलब था पूरे इस्लामी दुनिया पर प्रभुत्व स्थापित करना। बगदाद की समृद्धि और सांस्कृतिक धरोहर ने हलाकू को और भी अधिक प्रेरित किया। उसने अपनी सेना को बगदाद की ओर कूच करने का आदेश दिया, ये जानते हुए कि यह विजय उसकी शक्ति को और भी बढ़ा देगी। हलाकू की सेना ने बगदाद को चारों ओर से घेर लिया और शहर पर घेराबंदी शुरू कर दी। मंगोलों ने अपने घेराबंदी हथियारों का कुशलता से उपयोग किया और शहर की दीवारों को तोड़ने के लिए हर संभव प्रयास किया। बगदाद के रक्षकों ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन मंगोलों की विशाल सेना और उनकी क्रूरता के सामने वे टिक नहीं पाए। हलाकू खान की सेना ने अंततः शहर पर कब्जा कर लिया और बगदाद को पूरी तरह से नष्ट कर दिया। बगदाद की विजय ने हलाकू खान को इतिहास में एक निर्दयी विजेता के रूप में स्थापित कर दिया। इस विजय ने मंगोल साम्राज्य की शक्ति को और भी मजबूत किया और हलाकू खान को विनाश का अग्रदूत बना दिया। भाग 5। बगदाद का रास्ता, राजनयिक भूलें और इंसोलेंस। हलाकू खान रुथलेस्ता के लिए अपनी प्रतिष्ठा के बावजूद शुरू में कूटनीति के माध्यम से बगदाद को अपने अधीन करना चाहता था। उसने अब्बासिद खलीफा अल मुस्तसिम को दूत भेजे, जिसमें उसने अपने अधीनता और श्रद्धांजलि के भुगतान की मांग की। हालांकि मंगोल इनवॉइसों को खलीफा और उसके दरबार से अहंकार और अनिर्णय के मिश्रण का सामना करना पड़ा। अल मुस्तसिम उन सलाहकारों से प्रभावित थे जिन्होंने मंगोल खतरे को कम करके आंका। उन्होंने हलाकू खान की मांगों को पूरी तरह से मानने से इनकार कर दिया। यह गलत अनुमान घातक साबित हुआ। हलाकू खान खलीफा की अवज्ञा से क्रोधित होकर इसे मंगोल अधिकार के लिए एक चुनौती के रूप में मानता था। पासा डाल दिया गया था। बगदाद को मंगोल युद्ध मशीन की पूरी ताकत का सामना करना पड़ेगा। भाग 6। बगदाद की घेराबंदी, सिटी पट टू द सोर्ड। 1258 में हलाकू खान की सेनाएं मंगोल वॉरियर्सों, सहायक सैनिकों और घेराबंदी इंजीनियरों की एक विशाल भीड़ बगदाद के द्वार पर पहुंची। शहर हालांकि भारी किलेबंद था, मंगोल हमले के पैमाने और रूथलेस्ता के लिए तैयार नहीं था। हलाकू खान, एक कुशल स्ट्रेटेजिकल यार, ने शहर को घेरने के लिए अपनी सेना तैनात की। इसकी आपूर्ति लाइनों और भागने के मार्गों को काट दिया। मंगोलों ने बगदाद पर एक अथक बमबारी की। उनके घेराबंदी इंजन, जो रक्षकों के पास मौजूद किसी भी चीज से बेहतर थे, शहर में बड़े बड़े पत्थर और आग लगाने वाले प्रोजेक्टाइल फेंके। दीवारें ढह गईं, इमारतें ढह गईं और आग बेकाबू होकर रेज्ड। गिरे हुए शहर के भीतर फंसे बगदाद के नागरिकों ने अकल्पनीय आतंक और पीड़ा को सहन किया।